Good morning students, myself Ramanand Kuldeep, Associate Professor Philosophy Subject, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, BA पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सांख्य योग दर्शन में जो पिछली चर्चा थी उससे आगे का वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो अनुमान प्रमाण पर बात कर रहे थे और हम पहुँचे थे अनुमान प्रमाण के जो 3 रूप सांख्य दर्शन में माने गए हैं। सर्वप्रथम ये बताया था मैंने कि सांख्य दर्शन अनुमान प्रमाण को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटता है, वीत और अवीत। और हमने वीत को अन्वय व्याप्ति पर आधारित माना था। अब आप ये अवश्य सोच रहे होंगे कि ये अन्वय व्याप्ति क्या है। यद्यपि मैंने कल समझाया था परंतु फिर मैं आज फिर से बता देता हूँ। हेतु के होने पर साध्य का होना। अब ये हेतु चूँकि भाषा फिलॉसफी की है, अब ये पार्ट फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना अवश्य आपको ज्ञात होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। हेतु से तात्पर्य होता है साधन, कारण। वैसे कारण शब्द का उपयोग यहाँ ठीक नहीं है, साधन शब्द का उपयोग ठीक है। तो साधन से साध्य की ओर जाना, ये अन्वय व्याप्ति होती है। और ये तब होती है जब हमने अनेकों बार साधन के साथ साध्य को देखा। इसका जो सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो भारतीय दार्शनिक परंपरा में देखने को मिलता है, मैंने बार बार आग्रह किया है, वो है धूम और अग्नि के बीच पाए जाने वाला संबंध कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ठीक है, तो ये जो अन्वय व्याप्ति हुई ये प्रत्यक्ष से हमें ज्ञात होती है। और इसी तरह से इसका जो दूसरा रूप है वो व्यतिरेक व्याप्ति है और वो है अवीत, यानी साध्य का अभाव। यानी हमने ये भी अनेकों बार असंख्य बार प्रत्यक्ष किया कि जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धूम नहीं, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धूम नहीं। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा कभी नहीं समझना कि जैसे मैंने बोला धूम है तो अग्नि है, अग्नि है तो धूम है, ऐसा नहीं समझना। धूम है तो अग्नि है ये ठीक है, लेकिन अग्नि है तो धूम है ये कहना ठीक नहीं है। कारण क्या कि अग्नि बिना धूम के भी हो सकती है, लेकिन धूम बिना अग्नि के नहीं हो सकती। ठीक है, धूम अग्नि का कारण है, अग्नि धूम का कारण है, सॉरी अग्नि धूम का कारण है, ना कि धूम अग्नि का। तो यहाँ पर इसलिए कारण शब्द का प्रयोग ना करके हेतु शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और हेतु किसे कहा हमने? धूम को। तो अनुमान प्रमाण में सांख्य दर्शन सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा उसने, वीत और अवीत। और वीत के फिर 2 प्रकार दिए, पूर्वत और सामान्य तो दृष्ट। और अवीत का एक प्रकार दिया शेषवत। पूर्वत में हमने कहा कि जहाँ साध्य और उसके हेतु के बीच व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष पूर्व से हमें ज्ञात हुआ है। इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर हम अज्ञात चीज़ को जान लें। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ जो मैंने कल नहीं दिया था कि हम ये जानते हैं कि जब जब बादल होते हैं बारिश होती है, और बारिश होती है तो ही हमारे चारों ओर पानी पानी हमें दिखाई देता है। मान लीजिए आप किसी रात्रि को गहन निद्रा में सो रहे हैं, अगले दिन प्रातः जब आप उठते हैं तो चारों ओर आपने पानी देखा। आप सहज रूप से अनुमान लगा लेंगे कि रात को बारिश हुई, क्योंकि पानी बिना बारिश के नहीं हो सकता। तो जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, ये इसका बेस्ट उदाहरण है। और सामान्य तो दृष्ट में, चूँकि इसका नाम ही है सामान्य तो दृष्ट, तो इसमें हम कोई व्याप्ति का विशेष उदाहरण नहीं लेते, बल्कि कुछ चीज़ों का ज्ञान होता तो अनुमान के आधार पर है, होता तो व्याप्ति के आधार पर ही है, लेकिन व्याप्ति का कोई विशेष उदाहरण नहीं होता, केवल उसके लक्षण होते हैं। जैसे आपको अपनी आँखों का ज्ञान, और आपको अपनी जिह्वा का ज्ञान, और आपको अपनी नासिका का ज्ञान, और आपको अपनी कर्णेंद्रिय का ज्ञान कैसे होता है। तो जब भी आप शब्द सुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी इंद्रिय है जो ध्वनि सुनने का काम करती है। जब आप कोई स्वाद ग्रहण करते हैं तो ऐसी इंद्रिय है कि वो स्वादेंद्रिय होती है, वो स्वाद ग्रहण करती है। यानी यहाँ ये नहीं कि मिठाई खाने से ही ज्ञात होगा कि जिह्वा है, मिर्च खाने से भी ज्ञात हो सकता है, नमक खाने से भी ज्ञात हो सकता है, नमकीन खाने पर भी ज्ञात हो सकता है। इसी तरह
मधुर संगीत सुनने पर भी ज्ञात हो सकता है, कड़वी बात सुनने पर भी ज्ञात हो सकता है कि हमारे कर्णेंद्रिय है। तो यहाँ व्याप्ति का कोई विशेष उदाहरण नहीं है, सामान्य लक्षणों के आधार पर ही यहाँ पर ज्ञान होता है, इसीलिए इसको नाम दिया सामान्य तो दृष्ट अनुमान। और मैंने एक उदाहरण और दिया था, जैसे यहाँ पर आपको मौसम लगता है कि मटर आ गए या आम आ गए, जाहिर सी बात है यहाँ की मंडी में यदि ये दोनों फल उपलब्ध हैं तो दूसरे शहर की मंडी में भी ये दोनों फल उपलब्ध होंगे, ये एक सहज बात है। तीसरा था शेषवत अनुमान, शेषवत अनुमान। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति पर आधारित है, यानी जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं, ये इसका उदाहरण है। परंतु इसको और रूपों में भी लिया जा सकता है कि जब हम जैसे कोई चीज़ है कि शब्द रूप नहीं, शब्द रस नहीं, शब्द गंध नहीं, अतः शब्द ध्वनि है आदि, इस तरह से हम यानी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अतः ये है, जो शेष बच जाए उसको स्वीकार करना। एक और रूप इसका ये है कि हम कोई बड़ी व्यापक चीज़ है उसके एक अंश को देखकर, जानकर, समझकर, ज्ञान प्राप्त करके और शेष का ज्ञान प्राप्त कर ले। इसके लिए एक उदाहरण जो उपलब्ध है वो ये है कि समुद्र की जल की एक बूंद के खारेपन से संपूर्ण समुद्र के खारेपन का ज्ञान, शेषवत ज्ञान, ये यहाँ पर हुआ। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रमाण की, जो सांख्य दर्शन में माना गया, और वो शब्द प्रमाण है। संपूर्ण भारतीय दर्शन में जिन्होंने शब्द प्रमाण को माना है वो इसको दो ही रूपों में मानते हैं। एक जो शास्त्र है, मेनली मुख्य रूप से जो वेद हैं, वेदों पर आधारित, परंतु चूँकि सांख्य में वेदों के प्रति कम वो है, लेकिन हम जो सांख्य के प्रमुख प्रणेता हैं, महर्षि कपिल है, ईश्वर कृष्ण है, वाचस्पति मिश्र है, विज्ञान भिक्षु हैं, सांख्य बहुत सारे हैं। तो उन्होंने जो सांख्य दर्शन के संदर्भ में जो ग्रंथों की रचना की, उस साहित्य में जो पाया जाता है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। इसको अपन यूँ मानते हैं, इसका एक लक्षण दिया है, आप्त श्रुतिराप्त वचनम। आप्त का मतलब है विश्वास योग्य मनुष्य, और श्रुति का मतलब है वैदिक वाक्य या शास्त्रों के वाक्य, उन्होंने जो कहा गया वो प्रमाण है। आप्त श्रुतिराप्त वचनम, ठीक है। इस प्रमाण का सारा वहाँ लिया जाता है जहाँ हमें विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं होता, जहाँ हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं पहुँच पाता, वहाँ शब्द प्रमाण पहुँचता है। ठीक है, विश्वस्त वाक्य और विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कहा गया वाक्य ही प्रमाण है, यानी हर वाक्य प्रमाण नहीं है और हर व्यक्ति के द्वारा कही गई बात भी प्रमाण नहीं है। तो इस प्रमाण में वाक्य बोध के लिए यह आवश्यक है कि हम उस बात को, उस व्यक्ति की बात को ठीक ढंग से समझें। और इस प्रमाण की जो विशिष्टता है वो ये है कि श्रोता वक्ता के कथन को सुनने और निश्चय करने के बीच किसी प्रकार का तर्क नहीं करे, उस बात को मान ले। और देखिए, मैं तो इस बात को भी लेता हूँ कि हम हमारे सामान्य जीवन में हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे शहर में कई घटनाओं का हल कोई श्रेष्ठ पुरुष से जानते हैं। कोई समस्या आती है हमारे जीवन में, तो हमारी कॉलोनी के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सम्मानीय हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनके पास समाधान के लिए जाते हैं और उनका समाधान पाते भी हैं। तो वो हमारे लिए फिलहाल आप्त पुरुष हैं। ठीक है ना? ठीक है। शब्द को फिर से दो भागों में बांटा गया, लौकिक और वैदिक। लौकिक में आप्त पुरुषों के वचन आएंगे, साधारण जीवन में जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं उनके वाक्य आएंगे, और वैदिक वाक्य में श्रुति यानी वेदों में कहे गए प्रमाणों को, वेदों में कहे गए वाक्यों को शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। अब बड़ी मजेदार चर्चा होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जिस वस्तु का ना तो प्रत्यक्ष हो रहा हो और ना जिसका अनुमान से ज्ञान हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों न मान लिया जाए कि वो है ही नहीं, उसका अभाव ही क्यों न मान लिया जाए। अर्थात ये तीसरा जो शब्द प्रमाण दिया गया, इसकी आवश्यकता ही क्या है। जैसे आकाश कुसुम, शश श्रृंग। आकाश कुसुम, आकाश में लता बेल का होना, शश श्रृंग माने खरगोश के सींग होना, जो ये दोनों चीज़ें कभी सृष्टि में नहीं है, तो क्यों न इसका अभाव मान लिया जाए। परंतु हम अच्छी तरह जानते हैं कि कई बार कई कारणों से वस्तु होते हुए भी ना उसका प्रत्यक्ष होता है और ना अनुमान। अजय अनुमान तो प्रत्यक्ष पर ही तो आधारित है, तो इसलिए हमें ऐसी स्थिति में शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। परंतु सांख्य दर्शन ने और भी तार्किक ढंग से अपनी बात को स्पष्ट किया और ऐसे 8 कारण गिनाए हैं, जिन 8 कारणों से सिद्ध होता है कि वस्तु होते हुए भी वो
हमें दिखाई ना दे, अनुमान से उसका ज्ञान नहीं हो, तो वो 8 कारण में एक है अति दूरात, यानी वस्तु बहुत अधिक दूर है तो उसका ज्ञान नहीं होगा। समीप्यात, बहुत अधिक समीप है। आप देखिए अपनी आंखों के पास यदि कोई चीज़ बिल्कुल ले जाएंगे तो आपको बहुत नज़दीक होते हुए वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। इंद्रियाघातात, यानी हमारी इंद्रियों में कोई दोष हो गया, इंद्रिया किसी कारण से नष्ट हो गई। मनोअनवस्थानात, यानी मन के स्थिर न होने के कारण मन अस्थिर है। सूक्ष्म्यात, बहुत सूक्ष्म है कोई वस्तु। व्यवधानात, कोई बड़ी चीज़ की बाधा आ गई सामने। अभिभवात, यानी किसी ने पराभूत कर दिया, जैसे सूर्य का प्रकाश किसी अन्य ग्रह के कारण, बादलों के कारण भी छिप जाता है। और समानाभिहारात, समान वस्तु में मिल जाने के कारण। मैं कक्षाओं में तो बहुत एक हंसी का उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, पर अपन देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हमारा कोई छोटा बच्चा है, स्कूल में गया है और यूनिफॉर्म में है, वर्दी में है, तो हम उसको छुट्टी पे जब वापस लेने जाते हैं तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि समान एक ही प्रकार की यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत सारे बच्चे जब निकलते हैं तो बहुत मुश्किल से हम अपने बच्चे को पहचान पाते हैं। आसान नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जैसे बहुत सारी भेड़ हैं एक जैसी होती है, उनमें कोई एक विशेष भेड़ को पहचानना तो मुश्किल हो जाता है। तो समानाभिरा, यानी अपने समान वस्तुओं में मिल जाने के कारण। तो ये 7-8 कारण दिए जिसके कारण सांख्य दर्शन कहता है कि वस्तु होते हुए भी हो सकता है हमें ज्ञात नहीं हो, इसलिए शब्द प्रमाण को मानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन जो है, क्योंकि सांख्य में 2 मूल तत्व माने गए हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारी सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न हुई, लेकिन सांख्य ने फिर भी प्रकृति को सूक्ष्म कहा है। जब तक वो व्यक्त नहीं हो जाती तब तक सूक्ष्म है, और व्यक्त होने के बाद ही वो स्थूल होती है। तो उस सूक्ष्म प्रकृति की सत्ता को यदि हम ये वाली बात स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे उसका ज्ञान हो पाएगा। इसलिए हमें प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और शब्द प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही। अगला टॉपिक हम लेंगे सांख्य दर्शन का एक और जो सिद्धांत है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।